जय श्रीमन नारायण। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आपके समक्ष आज फिर हम आए हैं एक विषय को लेकर, और इस विषय के बारे में मैं पिछले 3-4 दिनों से मंथन कर रहा था। बंधुगण, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो पहले मैं खुद पर मंथन करता हूँ और उसके बाद ही मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, और यह सोचकर पहुँचाता हूँ कि आप इन बातों से कुछ लाभ लें। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ऐसे तो वेद, पुराण, उपनिषद, साधु महात्मा या जितने जो अनुयायी हुए माने इतने तरीके से बता रहे हैं, बता दिए, बताएंगे। आने वाले समय में लोग तो भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कोई इधर दौड़ रहे हैं, कोई उधर दौड़ रहे हैं, कोई उधर दौड़ रहे हैं। बंधुवर, हमारा उद्देश्य किसी को दौड़ाना नहीं, बल्कि सीधी सादी बात में एकदम साधारण सरल स्तर से इसको समझना है। और यदि इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान, भगवान जो हर रूप में हर जगह पर विराजमान है। भ से भूमि यानी मिट्टी, धरती। ग से गगन यानी आकाश। व से वायु यानी हवा, समीर, उस पर आकार की मात्रा। आ से आग, और न से नीर अर्थात जल। आज जो वैज्ञानिक लोग परीक्षण कर करके बताते हैं कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, ये तो हमारा वेद और ग्रंथ और सनातन काफी पहले से बता रहा है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो बंधुवर, आज जो कुछ भी आपके सामने में नए जो लग रहे हैं कि आविष्कार हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, तो आदि काल पहले हमारे इस भारत की भूमि पर, इस पृथ्वी पर ये सब हो चुका है अन्वेषण। और उसी को नए तरीके से, नए रूप में जब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ऐसे है, वैसे है, आविष्कार है, रिसर्च है। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म बोले तो आपके अंदर की ऊर्जा। आखिर आप में कौन ऐसा, इस आंखों में लेंस लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं, प्राकृतिक है। आवाज जो निकलता है, आखिर आपके अंदर में कितने इंची का भगवान स्पीकर बना दिए हैं, कभी देखे वोकल सिस्टम। तो ये सब चीज अनुभूति करने की है। ब्रह्म जानने का नाम है, आप उसे जानिए सरल भाषाओं में, आसान शब्दों में और आसान क्रियाओं के द्वारा। उसके लिए कोई हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है कि हमको परमात्मा से हमको मिलना है तो एक टांग पर खड़ा रहेंगे 3 साल तक मिल जाएंगे। नहीं, ये सब केवल और केवल भ्रम है। अतः इन भ्रम से निकलिए और आप जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, जिस कर्म को कर रहे हैं, अपने कर्म को करते हुए अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव या जहां पर आप रह रहे हैं, उन सबको भली भांति पूर्वक देखना और सबको मिलाकर चलने का नाम ही ब्रह्म है। यही ब्रह्म है। फिर है जीव। जीव अर्थात हम लोग, आप लोग जीव है, जीवात्मा है, जीव मिला। और इसमें सभी कोटि के जीव कहा गया है ना, 84 लाख योनि। परमात्मा का वास सब में किसी न किसी रूप में है। तो पूछेंगे आप कि परमात्मा है कैसा, तो परमात्मा का कोई आकार नहीं होता है। उसी आकार में हमें और आप अपनी कल्पनाओं के द्वारा ढालते हैं कि विष्णु भगवान ऐसे थे, तो शंकर भगवान ऐसे थे, तो बजरंगबली ऐसे थे, तो गणेश जी ऐसे थे, ये ढालते हैं। परमात्मा तो निराकार है, उस जल की तरह, उस नीर की तरह
कि यदि आप उसको कठौते में रखते हैं तो कठौते का आकार ले लेता है, गिलास में रखते हैं गिलास का पानी आकार लेता है ना। उसी तरीके से हमारे अंदर का जीव में जो आत्मा परमात्मा के द्वारा दिया गया, वो आत्मा जब कुत्ते में जाएगा तो कुत्ते का आकार लेगा, छुछुंदर में जाएगा तो छुछुंदर का। देखिए मैं इसलिए खोल कर बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ बंधुवर, कि आप इन बातों को समझें। और वही वाली बात, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस मद में तू मस्ताना है, और सोने वाले देख जरा संसार मुसाफिर खाना है। तो आप मगन अगर होना है तो परमात्मा में मगन होइए। हाँ, आप अपना, आपका घर है, परिवार है, सबको देखते हुए आनंद पूर्वक जिंदगी जीने का नाम ही सही जीव यही करता है। जैसे राम ने जिया, कृष्ण ने जिया, गौतम बुद्ध ने जिया, गुरु नानक देव ने जिया, गुरु गोविंद सिंह ने जिया, वीर कुंवर सिंह ने जिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिया। ये सब हमारे सामने, हमारे भारत के इतिहास में ये सब साक्ष्य है। इन चीजों को पढ़ना है, समझना है। अब तो सबके घर में ऐसा वाला मोबाइल आ गया, आप भी उसको गूगल में जाकर सर्च कर करके देख सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, केवल और केवल आप तक हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को पहुंचाते हैं बंधुवर। तो ये जीव की बात हुई। अब है माया। माया क्या है? तब माया मोह है। मोह पत्नी का पति से हो जाता है, बेटे का बाप से हो जाता है, बाप को बेटे से हो जाता है, भाई को भाई से हो जाता है, बहन को भाई होता है ना। यही मोह और यही माया है। ये केवल और केवल टूटेगा कब? जब आपके पास, हमारे पास जब समय नहीं बचेगा, उस समय में यह टूटेगा। तब उस समय में जब तंद्रा टूटी, नींद टूटा, तो हम पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई क्या। तो उसके लिए बंधुवर, समय रहते यदि जो हम सचेत हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सचेत होने के लिए कोई आपसे रुपए पैसे धन दौलत बंगले महल अटारी गाड़ी घोड़े मांग रहे हैं कि आपको सचेत होना है, आप एक घोड़ा खरीद के दे दीजिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये केवल और केवल आप अपने मन में संकल्प करो, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि की ओर जाया जा सकता है। बिना संकल्प के किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं हुई है और न कभी आगे होगी। अतः इस भ्रम जाल से आप निकलिए। हमारा काम है निकालना। मैं आपको, आप तक बातों को पहुंचाता हूं। आप इस भ्रम जाल से निकले और लोगों को निकालने का प्रयास करें और यथार्थ में जीना सीखे। परमात्मा ने वर्तमान में जिस तरह की जिंदगी दी है, आप कर्म को कर रहे हैं, कमा रहे हैं, भगवान करे आप आगे की ओर खूब बढ़िए, खूब कमाइए, लेकिन परमात्मा का सुमिरन जरूर कीजिए। और ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों जो है, जो ब्रह्म के ही रूप हैं, जो अलग अलग रूपों में, जैसे जमुना में भी पानी है, गंगा में भी पानी है, सरस्वती में भी पानी है, फल्गु, कोसी, ब्रह्मपुत्र, जितनी जो नदियां, सब में पानी, जल ही जल है, लेकिन सबके नाम अलग है ना। उसी तरीके से भक्तजन, ये नाम अलग अलग दिए गए हैं। इन बातों को समझें और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अलग विषय लेकर करके। और आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते होंगे। और बंधुगण, मैं यह परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे नहीं। हमारा चैनल तो आप जानते ही हैं, यूट्यूब में जाकर गोपाल कृष्ण मिश्रा टाइप करेंगे, गोपाल कृष्ण मिश्रा आएगा। आप पहले हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट को देखें और देख कर करके तय करें, उसके बाद में आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें। और फिर मिलते हैं तो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, नमो नारायण।